बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को बिहार में चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि इन सब के बीच बिहार पहला राज्य है जहां कोरोना के बीच चुनाव होने हैं। हालांकि इन सब को लेकर चुनाव आयोग में आज बैठक बुलाई गई, जिसमें बिहार के तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो नेता थे वो पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच.एन. श्रीनिवासन की मौजूदगी में ये बैठक चली। काफ़ी घंटों तक इसमें जो नेता थे वो अपनी बात रखते हैं और चुनाव आयोग के जो भी अधिकारी हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी। गाइडलाइन को बताया कि किस तरह से कोरोना काल के भी बीच चुनाव होना है, किस तरह से वो वर्चुअल रैली करें। इन तमाम बातों पे आज इस बैठक में चर्चा हुई थी। आपको बता दें कि जब बैठक खत्म होती है, जब नेता बाहर निकलते हैं तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप सुनिए। निश्चित रूप से जब चुनाव आयोग ने मन बना लिया था कि चुनाव होना है तो सारे राजनीतिक दलों ने चुनाव में अपनी सहमति बताई। कुछ बिंदु थे उस पर हम लोगों ने चर्चा की। निश्चित रूप से एक नई व्यवस्था आई है कि मेल से भी हम लोग नॉमिनेशन कर देंगे, फिर इसको फिजिकली भी देना है। ये सब 2-3 बातें आई हैं सामने। कोई ऐसी बातें नई नहीं है जिसकी बातें यहाँ पर करना है, ऐसी कोई बातें नहीं चुनाव आयोग ने कही, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो गई थी। ये भी डिफेंसिव मोड में थे। इन्होंने सिर्फ कागजात हम लोग के हवाले किए और ये सारी मतलब जो गाइडलाइन चुनाव आयोग का है उसको हम लोगों ने देखा है और सब लोग तैयारी है चुनाव। जो इन्होंने कहा कि वर्चुअल रैली मीटिंग कर सकते हैं आप, और ऐसे जो पहले जो होता था परंपरागत उस ढंग से भी कर सकते हैं। उसमें इनके द्वारा बताया गया कि हर ज़िला में डीएम के माध्यम से कुछ फील्ड आइडेंटिफाई किया गया है और उसमें जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, डायरेक्शन है, उसी के अनुसार उसमें नंबर भी लिमिट करके जो डीएम परमिशन देंगे उसमें वो नंबर लिमिट है। हम लोगों ने सवाल उठाया कि भाई शहर में या कहीं भी हॉल में तो संभव है कि जो उसकी क्षमता आप लिमिट किए हुए उसके अनुसार उसमें लोग जाएगा, लेकिन जहाँ पर ओपन फील्ड है और हम ऐसे कॉल देते हैं लोगों को आने के लिए, तो वहाँ पर तो संभव नहीं है कि जो संख्या आप लिमिट कर रहे हैं उस संख्या के अनुसार लोग आवे। उसमें संभव नहीं है उसको काउंट करना। इसलिए इस पर पुनः विचार होना चाहिए और व्यवहारिक इसको बनाइए, नहीं तो जो है तो इतना केस लगाते रहेगा उसी के लिए कि यहाँ से वायलेशन हुआ। चुनाव खर्च को लेकर के क्या है? चुनाव खर्च में तो पहले से है 28 लाख कैंडिडेट खर्च करेगा और पार्टी के लिए कोई लिमिट नहीं है। और आज से जब आचार संहिता लागू हो गया, आदर्श आचार संहिता, तो आज से ही जो है तो उसके संबंध में जो खर्चा होगा वह विवरणी इनको देना है। 10,000 रुपया तक कैश किसी को दे सकते हैं। 10,000 से अधिक अगर देना है तो आप कैश नहीं दे सकते हैं। उसको जो है सो RTGS से दीजिए या जो चेक से दीजिए या दूसरे अन्य इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से किसी माध्यम से दीजिए, लेकिन कैश 10,000 तक आप दे सकते हैं। चंदा भी लेने का सवाल है तो 10,000 तक आप कैश ले सकते हैं। उसके ऊपर जो भी लेना होगा वह जो है सो आप चेक के माध्यम से या RTGS के माध्यम से आप। जैसा कि आपने सुना, चुनाव आयोग के गाइडलाइन से कहीं ना कहीं जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं वो नाराज़ दिखे। उनका कहना है कि अगर जिस तरह से चुनाव आयोग का कहना है कि वर्चुअल तरीके से रैली होनी चाहिए, तो हम एक छोटे कमरे में जब वर्चुअल रैली करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों पे कमांड कर सकते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग ना पहुँचे। लेकिन अगर किसी खुले मैदान में वर्चुअल रैली होती है तो उसमें अगर लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो ऐसे में किसी पे भी केस हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप में कैंडिडेट को कितना खर्च करना है, पार्टियां की लिमिट कितनी होनी चाहिए, इन सब बातों को इस बैठक में रखा। और कोरोना काल के बीच ही बिहार में जिस तरह से चुनाव होने हैं, इन सब को लेकर जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं उन्होंने भी स्पष्ट रूप में नेताओं को कह दिया है, सभी पाबंदियों को बताया है और किस तरह से चुनाव हो, इन सब बातों पे चर्चा की गई है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।